मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बाढ़ परिहार की मांग, जनता की परेशानी। पिछले साल गदग जिले में आई बाढ़ का ही परिहार कई लोगों को नहीं मिला। ऐसे में फिर से आई बाढ़ ने इस बार रही सही कसर भी पूरी कर दी। मलप्रभा नदी में आई बाढ़ ने इस बार भी बहुत से लोगों का बहुत कुछ छीन लिया। नरगुन तालुका के कोन्नूर ग्राम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ के काजी गली में स्थित अपाहिज उम्र दराज अहमद साहब काजी का हंसता खेलता परिवार पिछले बाढ़ में ही प्रभावित हुआ था। इनके साथ ही गली में करीब 100 मकान पानी की जद में आकर पूरी तरह से डूब गए थे। काजी परिवार के घर का भी परिहार के लिए सर्वे किया गया था, जिसमें 85% नुकसान बताया गया था, मगर अब तक परिहार नहीं मिला। आसपास के दूसरे लोगों को घर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए मिले हैं, मगर काजी साहब के परिवार को अब तक परिहार नहीं मिला। जल्द से जल्द सरकार इस ओर ध्यान देने की गुजारिश कर रहे हैं ये लोग। केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के तहत परिहार दिया है। आर अशोक बीजापुर के जिला पंचायत सभांगण में प्रगति सभा में भाग लेते हुए रेवेन्यू मंत्री आर अशोक ने मीडिया को बताया कि राज्य में आई बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के तहत परिहार रिलीज किया है, मगर यह परिहार कम है, क्योंकि एनडीआरएफ की रचना मनमोहन सिंह की सरकार ने की थी। इसमें कृषि फसलों, घर के नुकसान वगैरह के लिए तय की गई रकम काफ़ी कम है। आने वाले दिनों में एनडीआरएफ में ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे, जिससे परिहार की रकम में बढ़ोतरी की जाएगी, बताया सचिव आर अशोक ने। बेलगाम महानगर पालिका के पहले मेयर का निधन। बेलगाम महानगर पालिका के पहले मेयर सिद्धन गौड़ा पाटिल का आज निधन हुआ है। मराठी बोलने वालों के बीच कन्नड़ भाषा को हिफाजत करते हुए कन्नड़ भाषा को कायम करने में इन्होंने काफ़ी अहम योगदान अदा किया था। 1984 में पहली बार, 1990 में फिर पालिका सदस्य के तौर पर चुने गए और 1991 में महानगर पालिका के पहले मेयर बने। ये 87 साल के थे। बैलहुंगल तालुका के नैसर्गी ग्राम में अंतिम संस्कार किया गया। बीजापुर की उज़मा बानो को 8 गोल्ड मेडल। बीजापुर के बीएलडी संस्था में एमबीबीएस पढ़ने वाली शहर की बड़ी कमान निवासी ठेकेदार अब्दुल जब्बार मुजावर की बेटी उज़मा बानो ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर शहर का नाम रोशन किया है। फार्माकोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और पैथोलॉजी विषयों में ज़्यादा मार्क्स लेने पर 8 गोल्ड मेडल से इन्हें नवाजा गया। कोविड वायरस के कारण आज ऑनलाइन द्वारा ही हुए कन्वोकेशन कार्यक्रम में 127 एमबीबीएस, 61 पीजी, 11 पीजी डिप्लोमा, 2 FESS, 12 PhD, 13 MIT स्टूडेंट्स को पदवी प्रदान की गई। घर से ही भाग लिया इस स्टूडेंट ने। सार्वजनिक सेवा के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सदस्य बीजेपी नायक CM रमेश को ऑनररी डॉक्टरेट की पदवी दी गई। नम्रता नायर ने 2, अनुषा रेड्डी, नायन कृष्ण नाथ यशोदा को 1-1 गोल्ड मेडल BLD डीम्ड विश्वविद्यालय के चांसलर MB पाटिल के हाथों दिया गया। हाथी के दांत की तस्करी करने वाले 3 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। शिवमोगा जिले के सौरभ में हाथी के दांत बेच रहे 3 आरोपियों को फॉरेस्ट स्क्वाड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होन्नावर के मुजफ्फर, कुमटा के मोहम्मद दानिश और सौरभ के जहीर नामक आरोपियों से 9 हाथी के दांत जब्त कर लिए हैं। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए DRFO रेवण सिद्धैया की टीम ने यह कार्रवाई की है। CM के खिलाफ विधायक ने फिर उठाई आवाज। रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक के नेतृत्व में जिला पंचायत सभांगण में आयोजित प्रगति सभा में भाग लेते हुए हमेशा से विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने फिर से CM के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए कहा कि 125 करोड़ अनुदान महानगर पालिका को आया था, मगर कोविड वायरस की रोकथाम का बहाना करके CM येडियुरप्पा ने अनुदान वापस लिया। अब जो रुपया अभिवृद्धि के कामों में
खर्च हो रहा है ये इन्होंने नहीं दिया, पिछले सीएम ने ये अनुदान दिया था, पिछले सीएम का दिया हुआ अनुदान भी इस सीएम ने छीन लिया है कहते हुए सचिव अशोक के सामने ही विधायक ने बयान दिया। पिछले दिनों आई बाढ़ को लेकर चर्चा के लिए कल सीएम येडियुरप्पा ने आलमट्टी में सभा बुलाई थी, जिसमें भी ये नहीं पहुंचे थे। रुपयों के विवाद को लेकर युवक का कत्ल। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के बुदिहाल पीएच ग्राम में युवक का बेरहमी से कत्ल किया गया है। कहा जा रहा है कि रुपये के लेन देन को लेकर इसी ग्राम के 24 साल अनिल शरणप्पा इंगड़ी को इसके जान पहचान वालों ने ही कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। सीपीआई एचएम पाटिल, पीएसआई संगमेश वसमनी मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रहे हैं। लॉरी से टकरा गई केएसआरटीसी बस, बुरी तरह से घायल हुए कंडक्टर। बल्लारी जिले के कुडलगी तालुका के बाहरी इलाके में NH 50 पर लोहे के रॉड ले जा रही लॉरी खड़ी थी कि केएसआरटीसी बस लॉरी से टकराने से कंडक्टर के पेट में लोहे के सलाखें फंसने की दर्दनाक घटना घटी है। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कार्रवाई करते हुए कंडक्टर के पेट से सलाखें निकालकर बुरी तरह से घायल कंडक्टर को बल्लारी के बिम्स अस्पताल पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि घायल कंडक्टर खतरे से बाहर हैं। कुडलगी पुलिस थाने में मामला दर्ज। पुलिस के नाम पर फेसबुक में नकली अकाउंट खोलने वाला सलाखों के पीछे। बेंगलुरु सिटी पुलिस के नाम से फेसबुक में खाता खोलकर पोस्ट अपलोड करने वाले 40 साल पंकज कुमार को सीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि आरोपी बेंगलुरु के मल्लेश्वरम निवासी हैं। इसकी करतूत को देखते हुए साइबर क्राइम विभाग में काम करने वाले इंस्पेक्टर भोजराज ने शिकायत की तो सीसीबी पुलिस के एडिशनल कमिश्नर संदीप पाटिल और डीसीपी ने कार्रवाई करके आरोपी को दबोच लिया। और भी नकली खातों को इस आरोपी ने बनाया है, जिससे ये जनता को धोखा दे रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। फ्रूट इरफान कत्ल मामला, 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार। हुबली में 7 अगस्त को अपने बेटे की शादी के बाद मेहमानों को भेज रहे फ्रूट इरफान पर बाइक पर आए 2 शूटर्स ने हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें प्रमुख मुंबई मूल के 2 आरोपी राजेंद्र रावत और राजू नेपाली को गिरफ्तार करके कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए 3 पिस्तौल जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी बच्चा खान गैंग के हैं। इन दोनों आरोपियों को जांच के लिए हुबली लाया जा रहा है। सरकारी दफ्तर में तहसीलदार की मौज मस्ती, वीडियो वायरल। सरकारी काम को भगवान का काम कहा जाता है, सरकारी दफ्तर को मंदिर कहा जाता है, मगर मंदिर में ही शैतानी हरकत का नज़ारा सामने आया है। अपने मातहत काम करने वाली के साथ तहसीलदार ज़बरदस्ती अश्लीलता का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि सिटी डेवलपमेंट विभाग के तहसीलदार जो कोप्पल जिला कुष्टगी तालुका में सेवारत गुरु बसवराज का ये कारनामा है। ऐसी घटिया हरकत करने वाले तहसीलदार पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब देखना है कि कार्रवाई होती है या नहीं। अक्टूबर 1 से शुरू होंगे स्कूल कॉलेजेस। डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण। कोविड-19 के संकट के कारण राज्य भर में पिछले मार्च 23 से ही सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। अब हालात कुछ सुधरते दिखाई दे रहे हैं। इसी के तहत अक्टूबर 1 तारीख से सभी स्कूल कॉलेजेस को खोलने का फैसला लेने की बात बताते हुए डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने ट्वीट किया है, सितंबर 1 से डिग्री कॉलेजेस में स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। इस मुद्दे के तहत केंद्र सरकार की मार्गसूची जारी करेंगी, उसी के तहत ही फैसला लिया जाएगा, बताया डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। केंद्र और राज्य सरकारें बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में नाकाम। ईश्वर खंड्रे। बेंगलुरु के केपीसीसी दफ्तर में राज्य कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ईश्वर खंड्रे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार भी राज्य में बाढ़ के कारण 680 गांव, 56 तालुका और 80,000 एकड़ फसल बर्बाद हुई है। साथ ही में
3,500 किलोमीटर का रास्ता टूट गया है। 250 पुल बाढ़ से बर्बाद हो गए हैं। बीजेपी वाले तो बड़ी शान से कहते हैं कि हमारे डबल इंजन वाली सरकार है, इन्होंने कितने घर बनाए और कितने नए पुल का निर्माण किया, कहा ईश्वर खंड्रे ने। पिछली बार बाढ़ के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य की तरफ अपना ध्यान ही नहीं दिया, इस तरह अपना विरोध व्यक्त किया ईश्वर खंड्रे ने। बींज के फैक्ट्री में आग लगने से 1,50,00,000 का नुकसान। उडुपी जिला कारकल तालुका के कुकुंदुर में बींज की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से पूरी तरह से जलकर राख हो गई फैक्ट्री। महेश नामी व्यक्ति की फैक्ट्री बीज में तेल का प्रमाण होने से आग ने पूरी फैक्ट्री को ही अपने चपेट में लिया है। 3 फायर ब्रिगेड वाहन से पानी डालकर बुझाई गई आग, जिससे 1,50,00,000 का नुकसान हुआ है, कह रहे हैं फैक्ट्री के मालिक महेश। रानी बेन्नूर बस स्टैंड गंदगी और लफंगों का अड्डा। रानी बेन्नूर शहर का बस स्टैंड सिर्फ नाम का ही बस स्टैंड रह गया है। कई साल पहले बनाया गया ये बस स्टैंड आज ये लफंगों का अड्डा बन चुका है। शौचालयों को कचरे का ढेर बनाकर पूरे बस स्टैंड में 5 मिनट भी आम व्यक्ति नहीं रुक सकता। लोग बाहर से ही बस का इंतज़ार करते और बाहर से ही बस चढ़ते हैं। कोरोना महामारी के चलते स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई स्वच्छता कार्य करने के लिए आगे नहीं आ रहे अधिकारी। इस तरह स्थानीय लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।